गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल मनीष सर क्लासेस लर्न समथिंग डिफरेंट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने यूट्यूब चैनल पर अपन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला टॉपिक महात्मा गांधी एवं उनके राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे। हिंदुस्तान की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उनमें सब में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है महात्मा गांधी एवं उनके राष्ट्रीय आंदोलन, जो आज अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि नया वीडियो बनने पर आपको उसका शीघ्र नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, महात्मा गांधी जो टॉपिक है ये काफ़ी विस्तृत टॉपिक है या काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को अपन कुछ पार्ट्स में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे ताकि वीडियो आपको अच्छा लगे, बोर न लगे। आज के बाद अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो और महात्मा गांधी का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपसे गलत नहीं होगा। तो करते हैं शुरू। महात्मा गांधी का दोस्तों अपन सबसे पहले एक सामान्य परिचय करते हैं। महात्मा गांधी अर्थात महात्मा गांधी क्या थे, क्या नहीं थे, कौन नहीं थे। तो गांधी जी का एक सामान्य परिचय से अपन शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। सामान्य परिचय में गांधी का जो अपन सबसे पहले परिचय लेंगे वो लेते हैं दोस्तों गांधी जी का जन्म। एकदम 0 से लेकर 100 तक मैं गांधी जी के बारे में आपको बता रहा हूं या गांधी जी के बारे में जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ते हैं। दोस्तों, गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर, इसलिए याद रखना गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए गांधी जी के जन्म के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में आज अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के याद में। क्यों? क्योंकि गांधी जी अपने पूरे जीवन में अहिंसा के पुजारी रहे हैं, ठीक है। इसलिए अहिंसा के पुजारी होने के कारण उनकी याद में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है इसे भारत में अपन गांधी जयंती के नाम से भी जानते हैं या गांधी जयंती भी बुलाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए याद रखना। दोस्तों, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने अहिंसा का जो मतलब बताया या गांधी जी की दृष्टि में जो अहिंसा रही है वो क्या थी। गांधी जी कहते हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है वह अहिंसा है। अगर आप सत्य के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो आपको अहिंसा अपनानी पड़ेगी। इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मतलब क्या था या गांधी जी के दृष्टिकोण में अहिंसा क्या थी। तो याद रखना, गांधी जी अहिंसा सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, ये गांधी जी का एक सामान्य परिचय है जन्म के बारे में। एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं आपको और भी शानदार फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, अभी नाम आया है पोरबंदर का। पोरबंदर जो है उसमें इंडियन जीके में एक पर्सन और आता है कभी कभार, तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। दोस्तों, ये निचला भारत है अर्थात दक्षिण भारत है, ठीक है। ये पूर्वी तटीय प्रदेश कहलाते हैं, ये पश्चिमी। और अपन बात कर रहे हैं पोरबंदर की। पोरबंदर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। और भारत में पोरबंदर एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह भी माना जाता है या भारत का एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह भी है पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात में है या भारत का एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। और गुजरात जो है इसको अरब सागर का पानी या अरब सागर टच करता है या
छूता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, पोरबंदर में गांधी जी का भी जन्म हुआ और पोरबंदर भारत का और गुजरात का एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह भी है जो अरब सागर में स्थित है या अरब सागर के पास स्थित है, और ये भारत का एक पश्चिमी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? पश्चिमी। जब अपन भारत के बंदरगाह पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको और विस्तार से बता दूंगा। इसलिए याद रखना, पोरबंदरगाह एक बंदरगाह भी है, गुजरात अरब सागर में पश्चिमी बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पोरबंदर की दो विशेषता है, एक यहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ और एक ये भारत का पश्चिमी बंदरगाह है जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये गांधी जी का एक सामान्य परिचय पूरा हुआ जन्म का। अब गांधी जी का परिचय नंबर 2 करते हैं शुरू, जिसमें अपन लेते हैं गांधी जी के पिता का नाम। तो करते हैं शुरू दोस्तों। देखिए, गांधी जी का परिचय नंबर 2। पहले मैं आपको गांधी जी की फैमिली के बारे में परिचित करवा रहा हूं। देखिए दोस्तों, गांधी जी के पिताजी का नाम लेते हैं या पिता के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। गांधी जी जो हैं उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या नाम था? करमचंद गांधी। याद रखना दोस्तों, गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी जो है, ध्यान से सुनना, ये दोस्तों पोरबंदर और गुजरात की एक सुप्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है राजकोट। इन दोनों जगहों पर ये दीवान के पद पर कार्यरत थे। अर्थात गांधी जी के जो पिताजी हैं वो दीवान थे, दीवान, और पोरबंदर और राजकोट में ये कार्यरत थे। इसलिए याद रखना आप दोस्तों। ठीक है, और अब थोड़ा ध्यान से सुनना। पोरबंदर और जो राजकोट है, यहाँ की जो जनता है वो गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी को प्यार से काबा गांधी बुलाती थी। काबा गांधी, ये तथ्य बड़ा अच्छा आपके लिए, तो याद रखना। आपको पूछ लेगा काबा गांधी किसे कहते हैं, तो आपका ध्यान जाएगा गांधी की ओर। इसलिए गांधी नहीं है, याद रखना, गांधी जी के जो पिताजी हैं करमचंद गांधी, उनको पोरबंदर और राजकोट की जनता प्यार से काबा गांधी बुलाती थी। ये गांधी जी के पिताजी का परिचय है। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ ये पता चला आपको, गांधी जी के पिताजी कौन थे ये पता चला। अब गांधी जी का परिचय नंबर 3 करते हैं, जिनमें अपन लेते हैं गांधी जी की माता का नाम। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी की जो माता जी है उनका परिचय करते हैं। परिचय नंबर 3, गांधी जी की माता। देखिए दोस्तों, गांधी जी की जो माता है उनका नाम था पुतलीबाई। याद रखना दोस्तों, गांधी जी की मां का नाम क्या है? पुतलीबाई है, पुतलीबाई। ठीक है, और गांधी जी की जो माता जी हैं पुतलीबाई, ये गांधी जी को प्यार से बचपन में मुनिया के नाम से बुलाती थी। हाँ जी दोस्तों, याद रखना, गांधी जी की माँ उन्हें प्यार से बचपन में मुनिया के नाम से बुलाती थी, इसीलिए गांधी जी के बचपन का नाम मुनिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि गांधी जी की माँ उन्हें प्यार से बचपन में किस नाम से बुलाती थी, तो मुनिया के नाम से बुलाती थी। याद रखना आप, ये गांधी जी की माँ का परिचय है। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं गांधी जी की पत्नी का परिचय। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी की पत्नी का परिचय लेते हैं। तो दोस्तों, गांधी जी की जो पत्नी है उनका नाम था कस्तूरबा बाई या कस्तूरबाई। कस्तूरबाई या कस्तूरबा गांधी भी बोलते हैं। तो याद रखना, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई या कस्तूरबा गांधी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये जो कस्तूरबा गांधी है, कस्तूरबा बाई है, ये पोरबंदर के व्यापारी, पोरबंदर ये वही है जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर के व्यापारी गोकुलदास माकंजी की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई या कस्तूरबा गांधी है, जो कि पोरबंदर के व्यापारी गोकुलदास माकंजी की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कस्तूरबा बाई या कस्तूरबा गांधी जो है, इनके साथ गांधी जी का विवाह सन 1882 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए कि गांधी जी का कस्तूरबा बाई के साथ विवाह कब हुआ था? सन
1882 में, और इस समय गांधी जी की जो आयु थी वो मात्र 13 वर्ष थी। ये प्रश्न आईएएस तक के एग्जाम में आ चुका है कि गांधी जी की वैवाहिक आयु थी। तो याद रखना, जब गांधी जी का कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ उस समय गांधी जी की आयु 13 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, तो ये गांधी जी की परिचय है पत्नी के बारे में। उनकी जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, वो आजीवन गांधी जी के साथ रहती है और गांधी जी के जो आंदोलन हैं उनमें भी उनका साथ निभाती है। जब अपन गांधी जी के आंदोलन का अध्ययन करेंगे तब उनके बारे में अर्थात कस्तूरबा गांधी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी मैं परिचय दे रहा हूं आपको, मात्र सामान्य परिचय हमारा चल रहा है, परिचय है। अब गांधी का अगला परिचय लेते हैं दोस्तों, जिसमें मैं आप सबको गांधी जी का पूरा नाम बताता हूं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, गांधी जी का जो अगला अपन परिचय ले रहे हैं उनमें गांधी जी का पूरा नाम लेते हैं, ठीक है, या वास्तविक नाम। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी जो है उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इसलिए दोस्तों ये गांधी जी का पूरा नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इस नाम से दोस्तों हमें एक चीज समझ में आ रही है, ठीक है, कि गांधी जी का पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और उनके पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। इसका मतलब गांधी जी का खुद का स्वयं का असली नाम, पूरा नाम क्या है, मोहनदास गांधी। ठीक है, याद रखना। इसलिए गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, या उनका स्वयं का असली नाम क्या है, मोहनदास। अगला परिचय लेते हैं, अगला परिचय में अपन लेते हैं गांधी जी के पुत्र। तो देखिए दोस्तों, अगला परिचय लेते हैं गांधी जी के पुत्र। तो देखो, गांधी जी जो थे उनके सगे कुल 4 बेटे थे। गांधी जी के कुल सगे 4 पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपको प्रश्न पूछ लेगा इनमें से कौन सा गांधी जी का संतान या पुत्र नहीं थे। तो गांधी जी के 4 बेटे थे। एक बेटे का नाम हरिलाल था, एक बेटे का नाम मणिलाल था, एक बेटे का नाम देवदास था, और एक बेटे का नाम रामदास था। ये गांधी जी के 4 बेटे हैं, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ठीक है दोस्तों, तो ये गांधी जी के सगे 4 बेटे थे। अब एक अच्छा फैक्ट सुनिए आप, शानदार। गांधी जी के सगे 4 बेटे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति को अपने 5वें बेटे की उपाधि दी थी। दोस्तों, राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य है, इसमें एक जिला है जिसका नाम है सीकर जिला। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, उनमें से एक जिला है सीकर जिला। सीकर जिले के एक भामाशाह और समाज सेवक हैं प्रसिद्ध, जिनका नाम था जमनालाल बजाज। याद रखना दोस्तों, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो है, उन्होंने गांधी जी को उनके राष्ट्रीय आंदोलन में आर्थिक सहयोग भी दिया था और भरपूर सहायता भी की थी। ठीक है, जब अपन गांधी जी के आंदोलन पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको जमनालाल बजाज के बारे में विस्तृत अध्ययन करा दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। राजस्थान का सीकर जिला है और सीकर जिले के भामाशाह और समाज सेवक थे जमनालाल बजाज। इन्होंने ही या इनको ही गांधी जी ने अपने 5वां पुत्र या 5वें बेटे की उपाधि दी थी, अर्थात गांधी जी इनको अपना 5वां बेटा या पुत्र मानते थे। ये क्वेश्चन आपके ज्यादा आने की संभावना रहेगी कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं। तो सीकर के निवासी, सीकर के समाज सेवक भामाशाह जमनालाल बजाज को कहते हैं गांधी जी का 5वां पुत्र। तो ये गांधी जी के पुत्र का परिचय है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं गांधी जी के अगले परिचय की बात। अगले परिचय में अपन जो लेते हैं गांधी जी का, वो लेते हैं गांधी जी का प्रेरणादायी पुरुष। गांधी जी ने अपने जीवन में हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया, ठीक है, छुआछूत खत्म करने का प्रयास किया, ऊंच नीच मिटाने का प्रयास किया, रंग भेद समाप्त करने का प्रयास किया। तो इसलिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। देखिए दोस्तों, अगला जो परिचय लेते हैं उसमें अपन लेते हैं गांधी जी के प्रेरणाकर्ता या प्रेरणा
दायी पुरुष, अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति है या था जिसको देखकर या जिसके प्रति गांधी जी को कुछ प्रेरणा मिली या कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिली। तो देखिए दोस्तों, रूस के एक सुप्रसिद्ध विद्वान हैं, रूस के, जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। याद रखना, रूस के एक सुप्रसिद्ध विद्वान हैं जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। याद रखना, गांधी जी अपने जीवन में लियो टॉल्स्टॉय जो महोदय हैं, इनको अपना प्रेरणाकर्ता या प्रेरणादायी मानते थे। ठीक है, इसलिए आपको सीधा प्रश्न आएगा कि गांधी जी का प्रेरणाकर्ता या प्रेरणादायी पुरुष कौन थे या प्रेरणादायी कौन थे। तो कौन थे? रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट सुनना दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय जो है उन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसका नाम ये है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। गांधी जी जब भी खाली होते थे तो खाली समय में या फ्री होते थे तो खाली समय में वो अक्सर इस किताब को पढ़ते थे। इस किताब को पढ़कर उनको अपने जीवन में कुछ करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। इसलिए लियो टॉल्स्टॉय की जो ये पुस्तक है, ये गांधी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर ये प्रश्न आता है कि गांधी जी के प्रेरणा करता थे तो आप लियो टॉल्स्टॉय करना, और अगर ये प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक को पढ़कर गांधी जी प्रेरित हुए, तो पुस्तक का नाम पूछने पर ये करके आना, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। और वैसे भी जो भारत के अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें कुछ ये जो पुस्तक है ये भी कभी कभार पूछ ली जाती है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू के लेखक कौन है? तो कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये गांधी जी के क्या हैं? प्रेरणा करता हैं। ठीक है, अगला परिचय लेते हैं गांधी जी के बारे में। अगला परिचय जो अपन ले रहे हैं गांधी जी का, वो लेते हैं गांधी जी की शिक्षा, अर्थात एजुकेशन ऑफ गांधी। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी की शिक्षा के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, गांधी जी जो है उन्होंने मैट्रिक तक की जो पढ़ाई है, मैट्रिक तक की जो पढ़ाई थी वो गुजरात के भावनगर से की थी। याद रखना, भावनगर से। ठीक है, प्रश्न आएगा या आ चुका भी है कि गांधी जी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो कहाँ से की थी? गुजरात के भावनगर से। मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद, मैट्रिक का अध्ययन करने के बाद गांधी जी जो है वो वकालत करने के लिए, उस समय वकालत को बैरिस्ट्री बोला जाता था या बैरिस्ट्री के नाम से जाना जाता था। तो बैरिस्ट्री का अध्ययन या वकालत का अध्ययन करने के लिए गांधी जी जो हैं वो इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए या वकालत या बैरिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए थे, या इंग्लैंड से उन्होंने वकालत की डिग्री ली थी। देखना दोस्तों ध्यान से, सन 1889 से 1891 तक, सन 1889 से 1891 तक गांधी जी इंग्लैंड में वकालत करते हैं। इसलिए लगभग 3 साल तक उन्होंने इंग्लैंड से वकालत की थी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है कि गांधी जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की या इंग्लैंड में वकालत की। तो कब से कब तक की थी? सन 1889 से 1891 तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, ये हमें एक इशारा कर रहा है कि गांधी जी ने किसकी पढ़ाई की? वकालत की। या किसकी डिग्री ली? बैरिस्ट्री की। और कब और कहां से ली? इंग्लैंड से। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि गांधी जी जो थे उनका पैसा अर्थात उनका प्रोफेशन क्या था? वकील। अर्थात गांधी जी पैसे से या बाई प्रोफेशनली क्या थे? वकील, बैरिस्टर थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना रहेगी कि गांधी जी का पैसा था समाज सेवक, नेता, वकील जो भी है, इसलिए वकील थे। अर्थात गांधी जी नेता या राजनीति में आने से पहले एक वकील हैं। ठीक है, याद रखना। और वकील या वकालत की पढ़ाई कहां से की? लंदन से की। ठीक है दोस्तों, अब देखो इधर आप,
तो मैट्रिक की पढ़ाई कहाँ से की? भावनगर से। बैरिस्ट्री की पढ़ाई की इंग्लैंड से। और कब की? 1889 से 1891 तक। इसलिए गांधी जी बाई प्रोफेशनली या पैसे से क्या थे? वकील थे, वकील या बैरिस्टर थे। ठीक है दोस्तों। अब वकालत करने के बाद सन 1891 से लेकर वकालत करने के बाद सन 1891 से लेकर 1893 तक गांधी जी जो हैं वो राजकोट और बंबई में एज अ वकील, एज अ लॉयर अपने भाग्य का प्रयोग करते हैं, अर्थात अपना भाग्य आजमाते हैं। गांधी जी यहाँ पर केस लड़ते हैं लेकिन सभी केस हार जाते हैं, इसलिए उनका यहाँ भाग्य साथ नहीं देता है, अर्थात वकील के रूप में यहाँ पर उनके भाग्य का उदय नहीं होता है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट शानदार है, याद रखना कि गांधी जी ने अपनी वकालत की शुरुआत कहाँ से की है? राजकोट और बंबई जगह से, या राजकोट और बंबई से। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने लगभग 3 साल तक वकालत की, सन 1891 से सन 1893 तक। इसलिए ये प्रश्न भी आपको पूछ सकता है कि गांधी जी ने राजकोट और बंबई में वकालत की थी या वकालत में अपना भाग्य आजमाया था? तो सन 1891 से 1893 तक। ठीक है। लेकिन यहाँ भी उनको सफलता नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, ये गांधी जी की एजुकेशन या शिक्षा का परिचय का एक और परिचय शुरू होता है, या हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट परिचय शुरू करते हैं दोस्तों गांधी जी का। अब आपको समझ में आ रहा है कि गांधी जी कैसे क्या थे। जन्म बताया, पिताजी का नाम बताया, माता का नाम बताया, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम बताया, उनकी फैमिली से अवगत हुए अपन। अब अगला इंट्रोडक्शन लेते हैं। अगला जो इंट्रोडक्शन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला जो इंट्रोडक्शन लेते हैं उसमें लेते हैं अपन गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी को राजनीति में आने के लिए जिस व्यक्ति ने प्रेरित किया वो भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान गोपाल कृष्ण गोखले हैं। याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इसलिए गांधी जी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं दोस्तों। जबकि रामचंद्र जो हैं वो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। इसलिए याद रखना, गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो रामचंद्र जैन थे, और गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में गांधी जी का परिचय काफी है। जो पार्ट 2 है गांधी जी का वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं ताकि नया वीडियो बनने पर उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत माता की।